एक और दुर्घटना कहेंगे और एक दर्दनाक हादसा कुरुक्षेत्र धर्मनगरी के अंदर हो जाता है। 8 साल की बच्ची का जो है दर्दनाक तरीके से छत के नीचे दब जाती है और इस दुनिया से भी वो चली जाती है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक बड़ा हादसा कहेंगे, क्योंकि सरकार के प्रशासन के वो बड़े बड़े दावे एक बार फिर से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे परिवार का भविष्य होते हैं, बच्चे घर का चिराग होते हैं, और जब वो चिराग बुझ जाते हैं तो उन घरों का क्या होता है जिन घरों के लिए बच्चे बड़े बड़े सपने देखते हैं। ये खबर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां पर घर की छत गिर जाती है और घर की छत गिरने से घर के परिवार के 6 सदस्य घर की छत के नीचे दब जाते हैं। और जब तकरीबन सुबह 4 बजे पड़ोस में पता चलता है कि घर की छत गिर गई है, बाहर पड़ोस की छत गिर गई है और परिवार के कुछ सदस्य जिनमें बच्चे भी शामिल थे, महिला भी शामिल थी, वो दब जाते हैं, तो तुरंत 4 बजे सुबह उठकर पड़ोसी उनको निकालने लग जाते हैं। और निकालते वक्त उनके पास कोई भी कसी नहीं होती, वो खुद हाथों से, प्लेटों से, थालियों से घर की छत की मिट्टी निकालते हुए नजर आते हैं। लेकिन इतने में ही, इतने बड़े समय में या इतने बड़े हादसे में, इतनी सुबह सुबह सभी को वो निकाल नहीं पाते। घर के कुछ लोगों को निकाल लिया जाता है, लेकिन उनमें से परिवार की एक बच्ची छत के नीचे दबी रह जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में है और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक घर की छत गिर जाती है। छत दिखा दीजिए आप, मिट्टी बहुत ज़्यादा है छत पे और छत का सिर्फ एक ही गाटर है ये जिस पर सपोर्ट लगी हुई है। अगर मौके पर कोई नहीं पहुंचता तो उस परिवार का क्या होता और उस परिवार पर क्या बीतती जो परिवार इस छत के नीचे सोया हुआ था। वाकई में ये घटना दिल दहला देने वाली है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की ये घटना है। तकरीबन 4 बजे पड़ोस को पता चलता है कि ऐसे ऐसे करके घर की छत गिर गई है। वो शुक्र है भगवान का कि मौसम खराब नहीं था, लेकिन फिर भी ये हादसा एक दर्दनाक हादसा है। दर्रा खेड़ा कुरुक्षेत्र की ये खबर है और 8 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है। घर की छत गिरने से बड़ा हादसा और भी हो सकता था। एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है और पड़ोस से भी कुछ महिलाएं यहाँ पर आके बैठी हैं। एक बार ज़रूर दिखा दीजिए, क्योंकि सरकार प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, घोषणाएं करता है, लेकिन वो तमाम घोषणाएं फैल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में छत गिर जाती है और छत गिरने से एक 8 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है। कुछ और भी परिजन हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ था, कितने बजे की बात है? ये सुबह 4 बजे की बात है जी। जिस टाइम आवाज आई एकदम धड़ाम से इन्होंने आवाजें मारी, बस फिर तो सारी गली इकट्ठी हो गई प्रसाद यहाँ पे, फिर वो निकाले हैं। तो बच्ची का क्या नाम? कनिक था, कनिक, बच्ची का कनिक नाम है जी। 8 साल की गुड़िया है। कौन कौन है घर में? 3 लड़कियां हैं जी, मियाँ बीबी और एक लड़का है छोटा सा। पिता? पिताजी भी हैं, क्या काम करते हैं? रेडी लगाते हैं जी फ्रूट की। देखिए, इस परिवार की जिम्मेदारी किसकी बनती है? कुरुक्षेत्र की बनती है या फिर उन मंत्रियों की बनती है जो गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी और कहेंगे अच्छी सिक्योरिटी के साथ जो चलते हैं? उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक परिवार का चिराग बुझ जाता है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। भैया, आप क्या लगते हैं? मैं भाई लगता हूँ उसको, मतलब ऐसे चाचे का लड़का हूँ भाई। पता कैसे चला? हमने तो उस पर मतलब 3:30 बजे शोर मचाना जी, जब उठे तब वो पता चला भी ऊपर से कुछ होया कुछ। तब फटाफट हम सारे भागे, जितने भाई थे सारे आपस में, फटाफट मट्टी निकाली हमने, फटाफट उठाया उनको, निकाल ले। अगर थोड़ी देर ये था कि छोटा बच्चा था, 6 मेंबर थे, मतलब आपस में चोट फेट लगी उनको सबको, मतलब थोड़ी बहुत ही, लेकिन एक लड़की गुजर गई है। बाकी फिर हमने वैसे निकाला, लेकिन ये तो साथ जैसे मट्टी गिरी तब हमने निकाल लिया। अगर थोड़ी देर होती तो कोई नहीं बचता। हाँ जी। तो देखिए, ये बच्चा भी जो है मिट्टी में दबा हुआ था। हालांकि भगवान का शुक्र है कि समय पहले निकाल लिया गया। एक बड़ा हादसा हो सकता था। कुरुक्षेत्र की एक दर्दनाक घटना कहेंगे। 8 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। इस मौत की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या प्रशासन की बनती है या फिर उन बड़े नेता मंत्रियों की बनती है जो ये दावे करते हैं कि हमने इतने घर पक्के कर दिए, इतना
पैसा लुटा दिया। और भी लोग हैं, हम बातचीत कर लेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा है। कितना समय लगा निकालने में आधा पौना घंटा लग गया है जी, सुबह। तो कुछ था कसी वगैरह कुछ थी निकालने में? नहीं, ऐसे ही निकाला है जी, कसी वगैरह नहीं, ऐसे ही निकाला है। हाँ, ये मट्टी से। एम्बुलेंस वाले को फोन करा, उन्होंने उठाया नहीं है, फिर मोटरसाइकिल पे बाइक पे लेके गया इनको। ये घटना कहाँ की है, कौन सी जगह है? ये दराखेड़ा है जी, दराखेड़ा थाने सर। हाँ जी। तो मंत्री है यहाँ के, कुछ बातचीत होगी? मंत्री के साथ अभी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, और कितने मकान कच्चे हैं? यहाँ पे कितने मकान कच्चे हैं जी? 3-4 मकान कच्चे बता रहे हैं जी। हाँ, पक्के मकानों के लिए अप्लाई वगैरह किया? अप्लाई करते हैं जी, फिर कागजों में कमी निकाल देते हैं, ये है वो है, इसमें ये कमी रहेगी वो कमी रहेगी। गरीब आदमी को कौन लोन देता है जी? देखिए, ये सारा का सारा कहते हैं कि भाई हमें दुख है कि हम गरीब हैं, क्योंकि गरीब होने के बहुत से नुकसान हैं। आपके घर के सदस्य की जान चली जाती है छत के नीचे दबने से। बातचीत कर लेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी है जी। हाँ जी। कैसे हादसा हुआ ये? हम तो जी हम पर रहते हैं, तो हमारे पास 5 बजे फ़ोन आया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया। ये चाचा का लड़का है, भाई लगता हूँ मैं जो उसका बड़ा भाई हूँ जी। ये जो गुड़िया है ना, ये 8 साल की गुड़िया है, ठीक है। तो इसका नाम वैसे तो काकी कहते हैं, वैसे कणिका का नाम है इसका नाम, ठीक है जी। पहले मान लो ये दूसरे कमरे सोते थे, पर रात को इस कमरे में सो गई है। ये हादसा ऑटोमेटिक हुआ है, मान ले हादसा मान ले अचानक हुआ है। ये कच्चे मकान है, अप्लाई करते हैं, सरकार सुनवाई नहीं करती है, फार्म भरते हैं, ये हो जाता है कमी निकाल देते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत। तो इन्होंने अप्लाई किया? अप्लाई करा था जी, पर बनी नहीं बात, ठीक है जी। देख लीजिए, मकानों की हालत हमने आपको दिखाई, लेकिन फिर भी जो है कागज पास नहीं होते। उस गुड़िया का क्या होगा जिसने ये सपना देखा था कि रक्षाबंधन है और अपने भाई को राखी बांधूंगी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही ये बड़ा हादसा हो जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कदम चौधरी, यहीं एकेडमी है अपनी दराखेड़े में। और ये जो हादसा हुआ है, ये बहुत दर्दनाक हादसा है। मैं चाहूँगा कि सरकार जो है अपनी योजनाएं आम गरीब आदमी तक नहीं पहुंचती। मैं चाहता हूं कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए सरकार से, सुधा जी से, और जितने भी सरकारी अथॉरिटीज़ हैं, इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। मैं यही चाहता हूं, क्योंकि हाँ, क्या क्या कहते? बच्चे सारे हॉस्पिटल में पड़े हैं, छोटी गुड़िया पड़ी है, सबका चोट लग रही है। ये तो शुक्र है भाई था छोटा हमारे से, जो दबके में तो खुला था, मिट्टी गिरी नहीं उसके ऊपर। परिवार था पूरा, ये परिवार की वजह से बच गए। भी पूरा परिवार रहता है यहाँ पर, उसकी वजह से बच गए हैं। यहाँ पर मट्टी एकदम कट हो गया, मट्टी एकदम ज्यादा, मड़वा ऊपर गिर गया, सारे बंदे उठे पड़े थे और फटाफट मतलब मड़वा काट के जो फटाफट बच्चे काट लिए, नहीं तो कोई सा भी नहीं जीवित रहा था। बच्चों की भविष्य के लिए सरकार से मदद तो यही देखो, या तो आप न्यूज वाले हो, न्यूज वाले ने सबसे आगे आपके उसमें आओगे, और यही चाहते हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करी जाए, क्योंकि परिवार पे इतना भी पैसा नहीं है अभी। अगर जो उनकी सहायता करके भी, इनका गरीब आदमी बिल्कुल 500-400 रुपये कमाते हैं, वही घर का खर्च चल जाता है। बताओ लाखों रुपए कहाँ से लगाएंगे? ये 3 छोकरियां हैं, 1 छोकरा है, 500 में क्या होता है आज के टाइम में? बताओ आप। 100 रुपये किलो दूध आता है, सिलेंडर 1200 रुपये का है, और अच्छा बिजली का बिल है, सारा कुछ है भाई। गरीब आदमी है, तो मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो बस। और मकान है हमारे परिवार में, और मकान है उनका भी हो जी, ठीक है जी। हाँ, 4-5 मकान और हैं, उनका भी होना चाहिए जी। अप्लाई करते हैं, सुनवाई नहीं होती है, क्या करें जी। देखिए, कुरुक्षेत्र थानेसर से सुभाष सुधा मंत्री रहे हैं, लेकिन उनको कुरुक्षेत्र वासियों का ये दर्द नहीं दिखता है, और एक दर्दनाक हादसा हो जाता है कुरुक्षेत्र के अंदर, और इसकी जवाबदेही किसकी होगी? इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 8 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। और अब क्या रहने वाला है? सुभाष सुधा जी से हम इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी मंत्री हैं, एमसी हो, पार्षद हो, या फिर तमाम वो मंत्री हो जो यहाँ से संपर्क रखते हैं, हम भी उनसे अनुरोध करेंगे कि इस दुख भरी घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होने का उनका फ़र्ज़ बनता है, और परिवार का साथ देने का उनका फ़र्ज़ बनता है। इस वीडियो को, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन विशाल ठाकुर के साथ, बी न्यूज़ हरियाणा, कुरुक्षेत्र।